नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल पे आप तमाम लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे भाई बंधु। कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, लेकिन पुनः हम लोग सारे गतिविधियों पे नज़र बनाए हुए थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि क्या होने वाला है और क्या होगा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। लेकिन लगातार प्रयास हम लोग का जारी भी है और आगे भी करते रहेंगे प्रयास। जैसा कि ग्रुप में हलचलबाजियाँ हो रही है 40-60, 18-60, इस सभी अफवाहों के बीच में हम तमाम चिकित्सक बंधु को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब बिहार सरकार के द्वारा जब ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हुआ था तो 18 वर्ष रखा गया था न्यूनतम और मैक्सिमम 60 वर्ष रखा गया था। और जो सरकारी सेवा में समायोजन के लिए जो उम्र सीमा रखी जाती है वो 18 वर्ष से ही रखा जाता है, तो किसी को भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग 40-60 कर रहे हैं वो विक्षिप्त लोग हैं, कभी कुछ आकर बोलते हैं, तो ऐसे बातों पे ध्यान नहीं देना है। और हम 21,000 ट्रेंड है जो सरकार की नज़रों में भी है, और सरकार 21,000 के लिए ही बात विचार कर रही है और बात विचार हो भी चुकी है। तो हम लोगों को धैर्य बनाकर रखना है, अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय हम लोग की गतिविधियों पर एवं हम लोग के द्वारा जो कार्य हो रहा है कोरोना काल से लेके अब तक जो हम लोग किए हैं वो काफ़ी सराहनीय था, और उन पर उनकी नज़र है। उनकी भी मंशा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ जिन लोगों को प्राप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं उन लोगों को उचित रोजगार देकर उन लोगों को स्थान स्वास्थ्य विभाग में दिया जाए। तो हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि बेवजह के अफवाहों पर आप लोग ध्यान ना दें। बहुत लोग हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को भटकाने के लिए कभी कुछ गिला शिकवा कर देते हैं। कभी 2,000 की हो जाएगी तो कभी 1,500 की हो जाएगी, कभी 5,000 की होगी। ये सब बेफिजुल की बात है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। किसी को ध्यान देना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एकता को किस तरह से बरकरार रखें, इस पर ध्यान देना है। और उम्मीद 100% आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जल्द हम लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। प्रकोष्ठ हो या अन्य प्रकोष्ठ हो, जैसे जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ हो या फिर आरजेडी का भी चिकित्सा प्रकोष्ठ हो, लगातार मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। को सीसीएच का कौन सा स्थान दिया जाए, क्या कार्यभार लिया जाए, लगातार इस पर मॉनिटरिंग हो रहा है। खुद माननीय डॉक्टर एलवी सिंह सर भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बातें निकल के नहीं आ रही है, तो इससे हम लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों का काम सुचारू रूप से हो रहा है। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेफिजुल की बातों पे किसी को ध्यान नहीं देना है। हाँ, कर सकते हैं तो अपने विधायक महोदय से मुलाकात करें, बात वार्ता करते रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उदंडता किसी को नहीं करना है। कुछ लोग उदंडता कर रहे हैं, खुद नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार को करने दे। और कुछ ही दिन में हम लोग माननीय नीतीश कुमार से मिलने का प्रोग्राम भी रख रहे हैं। जैसा सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रहा है कि वो फ़िलहाल हम लोग इधर आने वाले हैं, तो हम लोग अभी तमाम चिकित्सक बंधु से बात विचार भी कर रहे हैं कि कृपया कर हम लोग थोड़ा सा एकत्रित होकर उनसे अपनी बात को रखें, ताकि वो मंच के माध्यम से भी हम लोग के बीच में कुछ बोले। उत्सुकता तो हम लोगों के बीच में है ही, लेकिन कार्य जल्द से जल्द धरातल पर भी हम लोग को दिखेगा और जल्द से जल्द घोषणा भी होगा। जनवरी माह हम लोग के लिए अत्यंत खुशखबरी लेकर आने वाला है और नव वर्ष भी रहेगा। मैं अग्रिम बधाई देता हूं सभी लोगों को नव वर्ष का, और दावे के साथ कहता हूं जनवरी माह हम लोग के लिए अति आवश्यक होगा। धन्यवाद।